गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपन इस चैप्टर के अंदर पढ़ रहे थे अबाउट कंप्यूटर क्राइम्स में अपन ने लीव किया था। कंप्यूटर क्राइम इलीगल चीज़ है, एथिक्स के अनएथिकल है, एथिक्स के खिलाफ है और इसको करने वाला जो होता है दैट पर्सन इज़ नोन एज हैकर। हैकर एक्चुअली वो पर्सन होता है जो कि कंप्यूटर के सिस्टम की इंफॉर्मेशंस को इलीगली एक्सेस कर ले और ये दिस इज़ एन इलीगल टास्क। गलत काम है, अनएथिकल है। नाउ क्रैकर जस्ट लाइक एन हैकर, ये भी वही इंटेंशन होती है इसकी पासवर्ड्स, फाइल्स और प्रोग्राम्स को स्टील करके और अपने इंटरेस्ट के लिए कुछ अमाउंट ऑफ मनी के लिए ये दूसरे किसी को सेल कर दे उसके प्रोग्राम्स को अनऑथराइज यूज़ के लिए। दिस इज़ ऑल्सो अनएथिकल। और इस इंफॉर्मेशन को जब वो सेल करते हैं तो इट कॉजेज फाइनेंशियल डैमेज टू एन ऑर्गेनाइजेशन, जबकि हैकर्स जो हैं ये ऑर्गेनाइजेशन को कोई नुकसान नहीं पहुंचाते हैं बट स्टिल अनएथिकल वर्क करते हैं ये। वायरस प्रोग्राम्स अगेन क्रैकर्स की तरह ही होते हैं, वो ब्रीच द कंप्यूटर सिस्टम इन ऑर्डर टू स्टील इंफॉर्मेशन और कॉज हार्म टू कंप्यूटर सिस्टम को वो हार्म कॉज करेंगे। देन जस्ट वायरस को एक्सेस करते हैं तो सिस्टम की स्पीड स्लो हो जाएगी, सिस्टम डाउन हो जाता है, सारा वर्क हॉल्ट पे हो जाते हैं तो वायरस के सिस्टम पे। तो सर अब अपन डिस्कस करेंगे आज एग्जाम्पल ऑफ कंप्यूटर क्राइम्स, कौन कौन से क्राइम्स होते हैं और क्या होती है। यहाँ पे आपको लिस्ट से रखी है आपकी बुक के अंदर भी। नंबर 1 इज़ चाइल्ड पोर्नोग्राफी। दिस इज़ ऑल्सो एन अनएथिकल और ई क्राइम, मेकिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग चाइल्ड पोर्नोग्राफी इस ये भी लीगल है एंड इट इंक्लूड्स इन क्राइम्स। साइबर टेररिज्म, किसी को ब्लैकमेल करना, धमकियाँ देना यूजिंग कंप्यूटर, इट्स नॉन एज साइबर टेररिज्म। साइबर बुलिंग और स्टॉकिंग, ऑनलाइन किसी को बुलिंग करना, बुलिंग तो वैसे भी इलीगल टास्क है और कंप्यूटर के ऊपर जबकि सारे सिस्टम से पूरा नेटवर्क सोशल मीडिया के ऊपर सब एक्टिव होते हैं तो इस तरीके से किसी भी पर्सन के बारे में कोई भी कमेंट दे देना या उसको हैरेस करना इज़ कॉल्ड साइबर स्टॉकिंग और साइबर बुलिंग। क्रिएटिंग मालवेयर इज़ टाइप ऑफ वायरस जिससे डिस्टर्ब कर देता है कंप्यूटर सिस्टम की सारे ऐसे राइटिंग क्रिएटिंग और डिस्ट्रीब्यूटिंग मालवेयर, एग्जाम्पल वायरस और स्पाईवेयर आर नोन एज मालवेयर। डिनाइल सर्विस और अटैक, ऑनलोडिंग सिस्टम with so many requests it cannot serve normal requests, तो ये भी सर्विस अटैक कहलाया जाता है। अगेन स्पाइंग ऑन पर्सन और बिजनेस, एस्पियोनेज कहलाएगा। फ्रॉड इज़ फ्रॉड, किसी भी डेटा के भी पर्सन के डेटा को मैनिपुलेट कर देना और चेंजिंग बैंकिंग रिकॉर्ड्स या मनी का ट्रांसफ़र कर देना, दिस इज़ नॉन एज फ्रॉड। अक्सर अपन सुनते आते हैं न्यूज़पेपर से भी आप लोग पढ़ते होंगे, फ्रॉड से लोग कहीं से भी उसके कार्ड के नंबर से डेबिट या क्रेडिट कार्ड से उसका मनी विड्रॉ कर देते हैं, दिस इज़ नॉन एज फ्रॉड। हार्वेस्टिंग इज कलेक्ट अमाउंट और अदर अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन ऑन अदर पीपल। आइडेंटिफाई थेफ्ट, प्रिटेंडिंग टू बी समवन यू आर नॉट, इट इज़ नॉन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। आप वो नहीं हैं लेकिन आप उस किसी और दूसरे की आइडेंटिटी को लेके किसी और से बात करना इज़ नॉन एज आइडेंटिटी थेफ्ट। इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स भी होते हैं, ऐसी किसी राइट्स बने इसमें स्टील कर लेना, चुरा लेना किसी की भी प्रैक्टिकल इंफॉर्मेशन जो कि किसी दूसरी कंपनी ने बनाई इज़ नॉन एज इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी थेफ्ट। फिशिंग, डिसीविंग इंडिविजुअल्स टू गेन प्राइवेट और पर्सनल इंफॉर्मेशन अबाउट दैट पर्सन, किसी भी पर्सन को जाल में फंसा लेना इज़ नॉन एज फिशिंग। सलामी स्लाइसिंग, स्टीलिंग टाइनी अमाउंट्स ऑफ मनी फ्रॉम ईच ट्रांजेक्शन, हर ट्रांजेक्शन से ऊपर कुछ अमाउंट लेना इज़ नॉन एज सलामी, नाम से पता पड़ा है इसको, दिस इज़ ऑल्सो अ साइबर क्राइम। स्कैम इज स्कैम, ट्रिकिंग पीपल इनटू बिलीविंग समथिंग दैट इज़ नॉट ट्रू इज़ नॉन एज स्कैम, किसी भी को भी इस तरीके से उस बात को कहना और उसको बताना कि ये सच है, दिस इज़ नॉन एज स्कैम। स्पैमिंग, डजन्स और हंड्रेड्स ऑफ डिफरेंट एड्रेस से किसी भी इसको ईमेल्स सेंड कर देना इज़ नॉन एज स्पैमिंग, स्पैम्स होते हैं। दे आर ऑल द कंप्यूटर क्राइम्स, ऐसे अनऑथराइज एक्सेस से राइट टैपिंग, इट इज़ ऑल्सो ई क्राइम्स।
नाउ जब इतने क्राइम्स होते हैं तो व्हाट अबाउट सिक्योरिटी, क्या कंप्यूटर पर वर्क करना सिक्योरिटी है? यस, कर सकते हैं, अपन मेजर्स ले सकते हैं। सिक्योरिटी मेजर्स भी होते हैं, आप अपने काम को पासवर्ड प्रोटेक्टेड रखें या टाइम टू टाइम इसको चेक करते रहें, प्रिकॉशंस लेके रखें और अनऑथराइज एक्सेस से अपने डेटा को सेव करें। यही सारे कंप्यूटर सिक्योरिटी मेजर्स होते हैं। तो सबसे पहले इससे डेफिनेशन पढ़ेंगे, व्हाट डू यू मीन बाय सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी, इट इंक्लूड्स प्रोसीजर्स एंड टेक्निक्स दैट आर डिजाइन टू प्रोटेक्ट कंप्यूटर फ्रॉम एक्सीडेंटल और अनऑथराइज एक्सेस। अनऑथराइज एक्सेस जो कि आपने आप कोई नोन नहीं है उससे अगर कोई आपको डेटा को एक्सेस कर रहा है तो आप उससे अपने डेटा को बचा सकें। दिस इज नोन एज कंप्यूटर सिक्योरिटी। कंप्यूटर सिक्योरिटी रेफर्स टू द प्रिकॉशंस टेकन टू कीप कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सेफ। कौन कौन से क्या क्या किस तरह से कर सकते हैं ताकि आप अपने जो लॉस है उससे बच सकें एंड इट इवन लीड्स टू बैंक्रप्सी। तो कंप्यूटर सिक्योरिटी ब्रीचेस कैन बी ब्रॉडली डिवाइडेड इनटू फॉलोइंग कैटेगरीज। हार्डवेयर सिक्योर होना चाहिए, सॉफ्टवेयर, नेटवर्क्स, नेचुरल डिजास्टर्स एंड पर्सन्स। आप क्या क्या कंट्रोल्स हैं, किस तरह से आप इनको कर सकते हैं, क्या क्या हैं, लाइक एप्लीकेशन कंट्रोल, डेवलपमेंट कंट्रोल, एक्सेस कंट्रोल, मतलब आप अपने जितने भी एप्लीकेशंस हैं उनको कंट्रोल कर सकते हैं पासवर्ड प्रोटेक्टेड करके, या अनऑथराइज एक्सेस से अपने सिस्टम को बचाना। आप उससे वो जब भी आप उसको ऑन करें या फिर डेटा फाइल्स को ओपन करें तो वो आपसे पहले पूछे कि क्या आपकी आइडेंटिटी है, देन आप उसको एक्सेस करें। ऐसे फिजिकल फैसिलिटी कंट्रोल एंड पर्सनल कंट्रोल्स। अब क्या क्या मेजर्स हैं, रिकमेंडेड सेफगार्ड्स, इम्प्लीमेंट अ सिक्योरिटी प्लान टू प्रिवेंट ब्रेक-इन्स। प्लान्स आपको सिक्योरिटी प्लान्स इसके अंदर रखने चाहिए। एंड कुछ हैव अ प्लान इफ ब्रेक-इन्स डू अकर्स, अगर कुछ ऐसा कोई आ जाता है एक्सीडेंटली, कोई आपके सिस्टम के अंदर जाता है तो आपके पास कोई ऐसा प्लान होना चाहिए कि वो उसको आप बचा सकें या बैकअप्स लेके रखें कहीं और। अगर कोई अनऑथराइज्ड या इलीगली किसी ने आपके डेटा को नुकसान पहुंचा दिया तो आप उसको वापस बैकअप ले सकें। और सिर्फ की एम्प्लॉयज़ को ही डेटा एक्सेस करने की परमिशन दें आपको। चेंज पासवर्ड सिक्योरिटी सबसे इम्पॉर्टेंट है, ये आज तो हर सबको करना चाहिए। टाइम टू टाइम पासवर्ड्स चेंज करते रहें ताकि कोई इस पर एक्सेस ना कर सके। कीप स्टोर्ड इंफॉर्मेशन सिक्योर, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर इस्तेमाल करने चाहिए। दे आर ऑल कंप्यूटर सिक्योरिटी मेजर्स। इसके अलावा अपन को वायरस से प्रोटेक्शन करना चाहिए कंप्यूटर्स का, एंटीवायरस सॉफ्टवेयर्स होने चाहिए, बैकअप्स रहने चाहिए, अननोन सोर्सेज से अपनी इन्फॉर्मेशन शेयर नहीं करनी चाहिए, और कहीं अननोन सोर्सेज से कोई इन्फॉर्मेशन अगर आ रही है आपके पास तो उनको एक्सेस ना करें। इस तरह से आप अपने सिस्टम को सिक्योर कर सकते हैं, अपना डेटा सिक्योर कर सकते हैं और किसी भी थेफ्ट से आप बच सकते हैं। थैंक यू सो मच फॉर दिस चैप्टर।